बहुत सारे लोगों का कहना है कि चिरैया भी जेडीयू खाते में जा रहा है, लेकिन मैं इसका खंडन करता हूँ। परंपरागत भाजपा का सीट है और भाजपा का विधायक है, भाजपा का ही रहेगा। रही बात अगर उनका टिकट अगर कटती है, आप सभी को पता है, आप ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं दावेदारी करता हूं कि मुझे मिलना चाहिए। अगर टिकट उनको पुनः मिलेगा तो मैं उनके लिए घर घर जाके प्रचार करूंगा और उनके लिए वोट मांगूंगा। विश्व के सबसे बड़े नेता, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी चंपारण के धरती पे आ रहे हैं। आप सभी उनके भाषण को सुनने के लिए, उनके हार्दिक अभिनंदन करने के लिए आप सभी वहाँ पर आइए, क्योंकि इस बार बिहार में राम भक्तों की सरकार बनेगी और राम भक्तों के सानिध्य में ही एनडीए के सरकार में एनडीए का मुख्यमंत्री बनेगा और हर सीट पे राम भक्ति जीतेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया है चैंपियन बिहार न्यूज़। मैं राजा कुमार शाह इस वक्त चिरैया विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। बता दें कि कुछ ही महीने बाकी है विधानसभा चुनाव होने के लेकर। इसी बीच हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी लोकसभा का योगी अखिलेश्वर दास जी मौजूद है। कई सारे मुद्दे पर बातचीत करेंगे, बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले चैंपियन बिहार न्यूज़ के चैनल में स्वागत है। आपका भी खूब खूब धन्यवाद, आपका दर्शकों को भी खूब खूब धन्यवाद। जिस तरह से लोकसभा का चुनाव बेबाकी से लड़े, भाजपा ज्वाइन किए, जिसके बाद आपको टिकट नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव लड़े, क्या रीज़न रहा है इसके पीछे का? नहीं, मैं लगातार 5 वर्षों से क्षेत्र में कार्य किया था। परंपरागत या भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा का सीट रहा है और एनडीए गठबंधन में यह सीट चले गया एनडीए के खाते में, दूसरे दल को मिल गया। लेकिन मैंने कार्य किया था और कार्यकर्ता मेरे एक्टिव थे और सभी ये कहना था कि महाराज जी आप चुनाव लड़िए। सभी कार्यकर्ताओं के कहने से हमने चुनाव लड़ा, बहुत मजबूती से लड़ा। लेकिन अंतत्वगत्वा पार्टी संगठन का दबाव और बाद में हमने पुनः एनडीए को समर्थन किया और हमारे समर्थन के बाद ही यहाँ पे एनडीए चुनाव जीती। तो मुझे ये भी नहीं कह सकते कि हमने पार्टी का विरोध कोई काम किया है। मैं बार बार कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, हूँ और जीवन भर रहूँगा। लोकसभा का चुनाव के बाद काफ़ी दिनों तक लोग कहते कि महाराज जी आप गायब थे, क्षेत्र में नहीं थे, चुनाव आया तो आप आ गए। मैं मीडिया से दूर ज़रूर था, लेकिन मैं क्षेत्र से दूर कभी नहीं था। जिस तरह से लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव लड़े, तीसरे स्थान प्राप्त हुआ, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े, क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी यहाँ सीट नहीं था, सीट एनडीए का था, गठबंधन में था, जेडीयू खाते में था। और जो मैं चुनाव लड़ा उससे एनडीए को फ़ायदा हुआ है, यानी जो गठबंधन का सीट था उसको फ़ायदा हुआ है। मेरे चुनाव लड़ने से 22 वोट जो था वह, यानी जो ऋतु जायसवाल का जो वोट मिलने वाला था वो वोट को मैं लिया और वो वोट जितना मैं काट सका उतना काटा और जितना मैं वोट लिया हूँ उतने ही वोट से यहाँ एनडीए जीती है। तो मैं एनडीए के खिलाफ नहीं था, मैं एनडीए को लास्ट में समर्थन किया हूँ और हमारे समर्थन के बाद ही ये सीट निकला है। जिस तरह से आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे उसी बीच आपके गाड़ी के ऊपर हमला होता है और आप आनंद मोहन के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो फिर कैसे समर्थन दिए कि आप आरोप भी लगा रहे हैं हमला के लेकर? वो चुनाव था और चुनाव में ऐसे बयान आरोप, चुनाव का समय था और राजनीतिक मतभेद हो सकती है, लेकिन आपसे किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं। चुनाव का समय था, वो बात जब का ही जब ख़त्म हो गया। लेकिन पर्सनल मेरा आनंद मोहन जी से और किसी से कोई मतलब नहीं था। हमने एनडीए को समर्थन किया था, मैंने उनको समर्थन कभी नहीं किया था। लोगों का कहना है कि आप जब चुनाव लड़ते हैं, जिस भी क्षेत्र में लड़े वो जदयू के खाते में जा रहा है। कैसे अब चुनाव लड़ने का प्लान चल रहा है? देखिए, मैं शिवहर लोकसभा का नेता हूँ। 6 विधानसभा शिवहर लोकसभा में आता है, चिरैया, ढाका, मधुबन, रीगा, बेलसंड, शिवहर। और अगर आप ऐसे पूछेंगे तो आप कहाँ से लड़ेंगे, तो शिवहर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी मुझे कहीं से भी उम्मीदवार बनाएगी तो मैं चुनाव जीतूँगा और मजबूती के साथ जीतूँगा, अच्छे वोटों से मैं लीड करूँगा। लेकिन पर्सनल मेरा मत पूछेंगे तो मैं चिरैया से मैं क्यों चिरैया, क्यों ऐसा, क्यों, क्या लग रहा है वहाँ, क्या कमी है? बीजेपी का पूर्व में वर्तमान में विधायक भी है, लगातार कई वर्षों से बीजेपी का वहाँ विधायक रहा। हाँ, भाजपा के परंपरागत सीट है वो। 2010 में भी जब गठबंधन हुआ था तो ढाका जेडीयू खाते में चले गया था, लेकिन चिरैया नहीं गया था। बहुत सारे लोगों का कहना है कि चिरैया भी जेडीयू खाते में जा रहा है, लेकिन मैं इसका खंडन करता हूँ। परंपरागत भाजपा का सीट है और भाजपा का विधायक है, भाजपा का ही रहेगा। रही बात अगर उनका टिकट अगर कटती है, आप सभी को पता है, आप ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं दावेदारी करता हूं कि मुझे मिलना चाहिए। अगर टिकट उनको पुनः मिलेगा तो मैं उनके लिए घर घर जाके प्रचार करूंगा और उनके लिए वोट मांगूंगा। क्या आपको पार्टी आपके ऊपर भरोसा जताएगी टिकट देकर? मेरा काम है टिकट मांगना और पार्टी का काम है टिकट देना या नहीं देना। लेकिन जब तक चुनाव है और जब तक टिकट की बंटवारा हो जाती है और टिकट देने की परंपरा चलेगी, जब तक टिकट बंट नहीं जाता, जब तक हमारा काम है पार्टी से टिकट मांगना। क्योंकि हमें टिकट दीजिए, हमने लगातार 6 सालों से काम किया है, इसलिए टिकट देना चाहिए पार्टी को। और नहीं देगी तो जो
गठबंधन में जो रहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार रहेगा उसके लिए पूरा क्षेत्र में प्रचार। जिस तरह से आप लोकसभा चुनाव में आपको टिकट नहीं मिला और निर्दलीय लड़ गए, क्या इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलता है तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं, निर्दलीय लड़ने का विषय नहीं है, लोकसभा का विषय अलग था और विधानसभा अगर मैं चाहूँ तो निर्दलीय लड़कर भी मैं जीत सकता हूँ, लेकिन मैं निर्दलीय नहीं लड़ूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, संगठन का व्यक्ति हूँ और संगठन मुझे जो दायित्व देगी उसको मैं निर्वहन करूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है 18 तारीख को मोतिहारी में, उसके लेकर तैयारी कहाँ तक है आपकी? पूरा क्षेत्र में आप देखे होंगे बैनर पोस्टर लगा हुआ है, मोतिहारी में भी लग रहा है और आपके माध्यम से सभी से निवेदन है कि विश्व के सबसे बड़े नेता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी चंपारण के धरती पे आ रहे हैं। आप सभी उनके भाषण को सुनने के लिए, उनके हार्दिक अभिनंदन करने के लिए आप सभी वहाँ पर आइए, क्योंकि उन्होंने बिहार को बहुत बड़ा सौगात दिया है। देखिए अभी कुछ दिनों पहले अयोध्या में रामलला का मंदिर बना और आप देखेंगे पूरा विश्व का जो सनातन का जो परंपरा, जो सनातन का जो एक परिचय था वो खो गया था, वह पुनः वापस दिलाया गया है। और उसके तहत जैसे राम मंदिर बना तो लोगों में लगा कि भाई बिहार में भी जानकी, सीतामढ़ी में भी जानकी का मंदिर बनना चाहिए। और आपने कुछ दिन पहले देखे होंगे कि अमित शाह जी गुजरात में एक मैथिली ब्राह्मण लोगों का, बिहार के लोगों का एक सभा था, उसमें गए हुए थे मीटिंग में और वहाँ पे वो घोषणा करते हैं कि भाई बिहार में भी जानकी मंदिर बनेगी। तो जो जानकी मंदिर के लिए जो संकल्पित है हमारे प्रधानमंत्री जी, फैजाबाद जो बहुत दिनों से अयोध्या था उसको फैजाबाद कर दिया गया था, फैजाबाद को पुनः अयोध्या में स्थापित किया गया और माँ जानकी मंदिर के लिए संकल्पित ऐसे भारत के प्रधानमंत्री चंपारण में आ रहे हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं से और चंपारण की जनता से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी जाकर प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन कीजिए, क्योंकि अयोध्या की तरह ही मंदिर मां जानकी का मंदिर सीतामढ़ी में बनने जा रहा है, जिसको बिहार सरकार ने भी बजट जो होना चाहिए वो दे चुका और काम होने वाला। इसको धन्यवाद करने के लिए और प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए और पुनः बिहार में राम भक्तों की सरकार बनाने के लिए आप सभी मोतिहारी में 18 तारीख को सुबह 10 बजे आइए और उनकी वाणी को सुनिए।